महिला सशक्तिकरण केवल समाज की प्रगति का माध्यम नहीं, बल्कि परिवर्तन की दिशा है। जब एक महिला आत्मनिर्भर बनती है तो वो अपने साथ अनगिनत सपनों को उड़ान देती है। ऐसी ही एक प्रेरणादायक मिसाल है मंजरी पांडे, जो उत्तर प्रदेश में ODOP योजना के अंतर्गत लोन प्राप्त करने वाली पहली महिला उद्यमी बनी। आज मंजरी पांडे के कारखाने में लगभग 99% महिलाएं कार्यरत हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगी कि इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई है। ODOP स्कीम के अंतर में ये आता है, और ODOP स्कीम जो कि हमारे यूपी गवर्नमेंट की स्कीम है, उसी के तहत ये कंपनी रन करती है, जहाँ पे महिलाएं काम करती हैं। हम महिलाओं के सशक्तिकरण पे काम करते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि 95% केवल महिलाएं ही काम कर रही हैं, चाहे वो डिज़ाइनिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो कटिंग हो, चाहे लेयरिंग हो, चाहे स्टिचिंग हो, सभी जगह पे आपको महिलाएं ही मिलेंगी। यहाँ काम करने वाली अधिकतर महिलाएं और बालिकाएं NSTIW यानी नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन से प्रशिक्षण प्राप्त करके आती हैं, जिससे उन्हें अपने हुनर को निखारने और आत्मविश्वास से आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। मंजरी पांडे ने न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास की कई महिलाओं को भी प्रशिक्षण देकर रोजगार दिया, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकें। यहाँ बनाए जाने वाले सभी वस्त्र महिलाएं स्वयं तैयार करती हैं। सबसे पहले महिलाएं कंप्यूटर पर डिजाइन बनाती हैं, फिर उन डिजाइनों का क्राफ्ट उतारा जाता है। उसके बाद कपड़ों की कटिंग, कढ़ाई और फिर बल्क प्रिंटिंग के बाद सिलाई की जाती है। कुछ कपड़ों पर कढ़ाई हाथों से की जाती है, जबकि कुछ पर मशीन से बारीकी के साथ तैयार की जाती है। जब हम डिज़ाइन को तैयार करते हैं तो सबसे पहला पार्ट होता है ग्राफिक्स पे बनाना, एंड ग्राफिक्स के बाद में उसको सैंपल के तौर पे बनाना। हम चिकनकारी पे चूँकि बेसिकली काम करते हैं, तो हम चिकनकारी के इस तरह से, चाहे वो मशीन हो चाहे वो हाथ का हो, दोनों ही तरह के, जिस तरह का सामने वाले को डिमांड होती है उस तरह से हम काम को करते हैं। हाथ के भी डिज़ाइंस को अगर हमको चिकनकारी को बनाना होता है तो हम एक बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम पे हमारे जो डिज़ाइनर्स, हमारे मर्चेंट जो हैं, ये इसको पहले डेवलप करते हैं, तो वो भी आप देखेंगे कि लड़कियां ही काम करती हैं। ये हमारा पैटर्न एरिया है, जहाँ पे ये देख रहे हैं मास्टर साहब के अंडर में ये भी हमारे पास में, और ये पैटर्न्स को डेवलप करते हैं। अकॉर्डिंग टू साइज़ इसको हमको चेंज किया जाता है कि अगर हमारे 5-6 साइजेज़ हैं तो उसके हिसाब से इन पैटर्न्स की ग्रेडिंग होती है। जो हमारे स्पेकशीट तैयार होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसकी ग्रेडिंग की जाती है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा फिर कटिंग सेक्शन में जाता है। अभी पैटर्न के बाद में ये कटिंग सेक्शन है, जहाँ पे कि पैटर्न बन गया, उसका एक सैम्पल रेडी हो गया, उसका अप्रूवल हो गया। अप्रूवल के बाद में फिर हमारा फैब्रिक आने के बाद, फैब्रिक चेकिंग के बाद में हमारा लेयरिंग का काम होता है। ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये लेयरिंग होती है। कटिंग के बाद इसकी बंडलिंग, इसकी स्टिकरिंग होती है। स्टिकरिंग के बाद में इसकी बंडलिंग होती है। तो ये कटिंग का पूरा प्रोसेस जो होता है वो 4 तरीके का होता है। फैब्रिक चेकिंग, फैब्रिक चेकिंग के बाद में लेयरिंग, लेयरिंग के बाद कटिंग, कटिंग के बाद में फिर स्टिकरिंग एंड देन बंडलिंग। बंडलिंग होने के बाद में फिर हमारा वो स्टिचिंग सेक्शन में चला जाता है। स्टिचिंग में भी आप जैसे देख पा रहे हैं कि हमारी महिलाएं ही काम करती हैं। स्टिचिंग हमारी चेन सिस्टम पे चलती है जनरली, जिसको असेंबली भी हम कहते हैं। असेंबली में लड़कियां बैठती हैं, जिनको कि हमारे जो लाइन चेकर हैं वो फिर उसको बीच बीच में से चेक करते जाते हैं। चेकिंग के बाद में हमारा आयरनिंग और पैकिंग में चला जाता है। मंजरी पांडे न केवल एक सफल उद्यमी हैं, बल्कि वे नृत्य यानी कि डांस भी सिखाती हैं।